देखिए नमाज में जब रुकू करते हैं, इसी की वजह से बहुत सारे लोगों की नमाज नहीं होती है। यही मैं आपको बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि जब आप रुकू में जाइए तो रुकू में जाने का जो सही तरीका है, इस तरीके को आप सीखिए। रुकू में क्या पढ़ा जाता है, सुबहान रब्बियल अजीम। और ये बहुत सारे अल्फाज अदा नहीं होते हैं लोगों के, नमाज ही नहीं होती है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब आप रुकू में जाएंगे, जैसे इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं या फिर आप अकेले पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, यहाँ आप आ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही रहते हैं। ये तरीका औरतों के लिए बताया गया है कि हाथ सिर्फ घुटने तक पहुंच जाए। मर्द के लिए है अल्लाहु अकबर, यहाँ पर घुटने पर हाथ रखिए। ख्याल रखिएगा कि आगे जो है तीन तीन उंगलियां रहें और दोनों तरफ इस तरीके से, और इस तरीके से पूरा झुकिएगा, यानी कि सर और पीठ आपकी बिल्कुल बराबर हो जाए। अब ये तो मसला हो गया। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि ऐसे रुकू करते हैं। मेरे अजीज, इस तरीके से रुकू करने का हुक्म नहीं है। आप अगर किताब का मुताला करना चाहे तो कानून शरीयत, बहार शरीयत और भी दीगर जो बड़ी बड़ी किताबें हैं नमाज के मसाइल जिसमें है, आप देख लीजिएगा। अल्लाहु अकबर, इस तरीके से रुकू आ गए। सुबहान रब्बियल अज़ीम, यहाँ जो हरफे ज़ो है, बहुत सारे लोग हरफे ज़ो अदा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से नमाज नहीं होती है। क्या करते हैं, सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ देते हैं, सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ देते हैं, जिसकी वजह से नमाज ही नहीं। जैसे ही आप रुकू में गए और सुबहान रब्बियल अजीम पढ़े, आपकी नमाज वहीं खत्म हो गई। उस नमाज को तोड़ दीजिए, आप दोबारा नमाज पढ़िए। सुबहान रब्बियल अजीम, हरफे ज़ो अदा करेंगे, सुबहान रब्बियल अजीम, ठीक है। या फिर अगर हरफे ज़ो अदा आपसे नहीं होता है तो आप सुबहान रब्बियल करीम पढ़िए, सुबहान रब्बियल करीम और सुबहान रब्बियल अजीम। इसको आप रटिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। हरफे ज़ो का जो मखरज है, यानी कि कैसे अदा होता है, तो देखिए आपका जो सामने वाला दांत है, इसके यहाँ पर आइएगा, इसको सीरा कहते हैं हम लोग। और ये जो जबान है आपकी, ये वाला हिस्सा यहाँ मिलाइएगा तो वो अदा हो जाएगा। सुबहान रब्बिल अजीम। रुकू में अल्लाहु अकबर, और रुकू में आपकी निगाह कहाँ होगी तो ये भी आप देख लीजिए और सीख लीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ देखते हैं, यानी कि जहां सजदा करेंगे वहां। आपको देखना कहाँ है, ये जो आपकी निगाह है यहाँ देखेंगे, दोनों पैरों में, ठीक है। दोनों पैरों के बीच में देखिए या दोनों पैरों के ऊपर, दोनों अंगूठे के ऊपर देखिए, ठीक है। और इस तरीके से हाथ रखिए, सर और पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। अगर हरफेजो नहीं तो सुबहान रब्बियल करीम। कम से कम 3 बार आप कहिएगा। 3 बार कहना यह सुन्नत रसूल है, हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और इससे कम अगर आपसे हो जाता है, 2 मरतबा आपने कह दिया, 3 से कम, तो ये मकरूह है, ठीक है। सुन्नत अदा नहीं होगी, नमाज आपकी हो जाएगी लेकिन सुन्नत अदा नहीं होगी। तो आप इस तरीके से रहिए। और सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और साथ में रब्बना लकल हम्द भी आपको कहना। आप अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो सुबहान समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसके बाद रब्बना लकल हम्द कहिएगा। और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, ये तो औरतों के लिए है कि जैसे औरतें तो जमात के साथ करेगी नहीं, वो अकेला पढ़ रही है, तो वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहेगी। और अगर मर्द भी अकेले पढ़ रहा तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहेगा। रब्बना लकल हम्द अगर कोई नहीं कहता है तब भी नमाज हो जाती है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा अगर आपको याद नहीं है, आप रुकू में गए हैं, अब आपको याद ही नहीं हो रहा कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोल पा रहे हैं कि क्या बोला जाता है, तो आप अल्लाहु अकबर बोलकर खड़े हो जाइए, नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन समी अल्लाहु लिमन हमीदा इसको आप याद कर लीजिए। दूसरी बात यहाँ देखिए, इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं, यानी कि इमाम सामने नमाज पढ़ा रहा है, आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं। इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं बोलना, आपको रब्बना लकल हम्द कहना, ठीक है। तो अल्लाहु अकबर बोलकर रुकू में इस तरीके से जाया जाता है। सुबहान रब्बिल अजीम 3 मरतबा कहा जाता है, ये सुन्नत है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कह करके ये उठा जाता है। बेहतर है कि आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलते हुए खड़े हो जाइए, और खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहिए। जब आप खड़े होइएगा, खड़े होने के बाद आपकी जो निगाह होगी जहां आप सजदा कीजिएगा वहीं, उसके बाद आप अल्लाहु अकबर बोलते हुए सजदे में चले जाइए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो
तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को लोगों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रुकू के बारे में यह मसला मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी नमाज ही नहीं होती होगी रुकू की वजह से, क्योंकि रुकू उनका गलत हो रहा है, उसमें जो तस्बीह पढ़ी जा रही है उसमें अल्फाज गलत हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से माना बदल जा रहा है और नमाज नहीं हो रही है। बाकी मुझे बोलने समझाने में कमी बेशी लग रही है तो आप मेरी इस्लाह भी कर सकते हैं, और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे सवाल भी कर सकते हैं। इसका इंशाल्लाह मैं कमेंट पर आपको जवाब दे दूंगा। बाकी वीडियो को लोगों में शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब